हजरत दाता अली हजवेरी गंज बख्श अल्लाह इस्लाम के मुतल्लिक कुछ सवालात पूछेंगे। हमेशा घर से जिसको तालीम मिलती है ना, उसका अंग, उसका रंग ही अलग होता है। जी बिल्कुल। आपने सिर्फ और सिर्फ हसूल इल्म, हसूल मार्फत, हसूल तरीकत, हसूल रूहानियत और हसूल हकीकत के ऊपर आपने अपना सर्फ किया। इस तरह आपने फरमाया तो फिका लब रहे हैं ए इमाम आजम अबू हनीफा ने ते तू एना दी ही फिका अपना ली। ये देखे, आपके पास फोन है, मेरे पास फोन है, मैंने राब्ता किया, आपको राब्ता हो गया, ये टेक्नीशियन है। जाहिर बात है इस टेक्नीशियन के पीछे भी कोई दिमाग है, इस टेक्नीशियन के पीछे भी कुछ चीज है। तब ये लाहौर आए जी उससे पहले कहाँ से हुक्म हुआ, तो कहाँ से चल के फिर ये लाहौर आए? वही ना दलील की ना मुर्शिद ने के अली हजवेरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जजीरा न्यूज। गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूरे खुदा नाकसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। नाज़रीन, आज दाता सरकार अली हजवेरी के उर्स की तकरीबात का इनकाद कर दिया गया है और जो कि 3 रोज तक जारी रहेगा। यहां से पाकिस्तान भर से लोग उर्स पर आते हैं और फैजियाब होकर जाते हैं। इस वक्त मैं इस्लामपुरा मेन बाजार आस्ताना आलिया सगे मीरा डेरा बऊ हरून चिश्ती सगे मीरा के साथ मौजूद हूं। इनसे हजरत दाता अली हजवेरी गंज बख्श अल्लाह इस्लाम के मुतल्लिक कुछ सवालात पूछेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि वो कब यहां पर आए और उनकी क्या क्या करामात थी जिससे वो जाहिर हुए कि ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बुजुर्ग हैं। और कौन कौन लोग यहां से फैज़याब होकर गए? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र, आपकी दुआएं, आप ठीक हैं? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरुण भाई, ये जो दाता अली हजवेरी दाता गंजबख्श सरकार है, इनके उर्स की तकरीबात का भी आगाज कर दिया गया है। सबसे पहले तो हमें ये बताए कि ये कितनवां उर्स है उनका और उसके बाद उनकी जिंदगी पर रोशनी डालें कि वो कब पैदा हुए, कहां से लाहौर आए, किन के हुक्म पर लाहौर आए, उनकी क्या क्या करामात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उस्मान भाई साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपकी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, ये चैनल का शुक्रगुजार हूँ। दिल से दुआ है फकीरा ना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो अब दुआ कर चले। दुआ है दिल से अल्लाह आपका चैनल फले फूले। सैयदी दाता गंज बख्श अल जलाबी अल हुजवेरी, यानी कि अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं है कि हुजवेरी आपका ननियाल का मोहल्ला है और अल जलाबी आपकी अपनी आबाई जगह है, यानी दाता फैज आलम की। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी 400 हिजरी में आप दुनिया में तशरीफ लाए। सैयद घराना, यानी आप हसनी सैयद है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका शजरा नसब 10वें वास्ते से जाके हजरत इमाम हसन से मिलता है। हजरत इमाम हसन के रवायत में लिखा है कि 15 बेटे और 9 बेटियां थी। उनमें जो आपके बेटे सरे फरिश्त हजरत जैद थे, ये उनकी औलाद में से। हजरत जैद के बेटे हजरत हसन असगर, हजरत हसन असगर के बेटे हजरत अबुल हसन, हजरत अबुल हसन के बेटे सैयद अब्दुल्ला। सैयद अब्दुल्ला वो एक जरी आदमी हुआ है जिससे अरब में रहते थे ये लोग, वो जरी आदमी है जिसे बनु अब्बास कामती थी, यानी उनको शुजा शाह का भी नाम दिया गया। उनके बेटे सैयद अब्दुर्रहमान, सैयद अब्दुर्रहमान के बेटे सैयद अली, जो कि दाता गंज बख्श अली हजवेरी के दादा हैं, और आपके बेटे हजरत उस्मान, उस्मान के बेटे हजरत अली हजवेरी फैज़ आलम। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी गजन का एक शहर था, ये पहले अरब में रहते थे। बनु अब्बास ने बहुत जुल्म सितम ढाए अहले बैत पे शुरू से, तो आपने वहां से हिजरत करके हजरत सैयद अली हजवेरी आपके दादा ने, वो आप वहां पे गजन में तशरीफ ले आए। गजन में आप आए तो आपके जो वालिद थे हजरत उस्मान, वहाँ पे तिजारत वगैरह का काम करते थे, तो साथ फकीही आदमी थे, तो घर में माहौल ऐसा था सैयद फैज़ आलम का। अच्छा, ये आज आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी नजीबो तरफ है, यानी हसनी हुसैनी सैयद है। वालिद की तरफ से हसनी है, वालदा की तरफ से हुसैनी है, यानी आपकी जो वालदा है ना, वो हजवेर शहर के हुसैनी घराने से ताल्लुक रखती थी। आप 400 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए, आपने जो इब्तदाई तालीम है वो अपने वालिद के ज़ेरे निगरानी पाई।
कहते हैं ना हमेशा घर से जिसको तालीम मिलती है ना उसका अंग उसका रंग ही अलग होता है। जी बिल्कुल। क्या माहौल होगा उनके घर का, क्या उनके घर की अदाएं होंगी, क्या डिसिप्लिन होगा जो फैज़ आलम बने। सुभान अल्लाह। और उनकी तरबियत ऐसी थी कि आपने कम व बेश दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने कम व बेश 27 साल आपने सिर्फ और सिर्फ हसूल इल्म, हसूल मार्फत, हसूल तरीकत, हसूल रूहानियत और हसूल हकीकत के ऊपर आपने अपना सर्फ किया। इसमें आपने 300 उस्ताज़ा समेत सूफिया कराम समेत लोगों से मिले और उनसे फैज़ हासिल किया। हमारे यहाँ पे पंथ में एक बात कही जाती है कि सूफियों में कि पहले बहनी सीख, फिर सहनी सीख, फिर कहनी सीख। मगर बहनी सहनी तेनू आंदी नहीं तो तू कहन लग पे। फैज़ आलम ने 27 साल वक़्फ़ किए अपने इस काम के लिए कि कुछ हासिल हो। फैज़ कहीं से पता चल जाता था कि ये अल्लाह का वली है, आप वहाँ पे चले जाते थे, उनकी बारगाह में दस्त बस्ता बैठ जाते थे और उनसे फैज़ हासिल करते थे। उनमें हज़रत शेख अहमद मुज़फ़्फ़र भी हैं, उनमें अबुल अब्बास जो आपके उस्ताज़ा में से हैं, उनमें अबू अल कासिम गरगानी हैं। यानी ऐसे ऐसे जगह सूफिया कराम हैं। इमाम कुशैरी आपके दौर में यानी कि हुए। आप मकतबा फ़िक्र हनफी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी आप हनफी हैं। और हनफी होने के लिए आपको ना ख्वाब में आपके ज़हन में चल रहा था कि मैं कौन सा फ़िक़ा अपनाऊं। तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सरकार ने दाता बकौल दाता गंज बख्श अली अजमेरी के आप सरकार ने बगल में एक बुजुर्ग लिए हुए प्यार मोहब्बत से लेके आ रहे हैं। तो फैज़ आलम क्योंकि नबी पाक की ज़ियारत की जो असल हकीकत है ना वो ये है कि जब सरकार की ज़ियारत हो तो वहाँ पे लब कुशाई की जरूरत नहीं रहती, दिल से बात निकलती है तो उसका आगे से जवाब आता है। तो फैज़ आलम ने दिल में दलील की कि मालिको नाना जी एक केड़े किन्हां नूं तुसीं अपने लिया है इन्ना मोहब्बत कर रहे हो। आपने फरमाया तू फिका लभ रहे हैं ए इमाम आजम अबू हनीफा ने ते तू इन्हां दी ही फिका अपना ली। आज ये अंदाजा कीजिए कि दाता फैज़ आलम का मिज़ार आज लाहौर में है। आपके इर्द गिर्द आपको न जल्दी हम्बली नजर आएगा, न वो शाफी नजर आएगा, न मालिकी नजर आएगा, हनफी ही हनफी, हनफी ही हनफी। तो आप सरकार ने फिर आपके जो मुर्शद हैं अबुल अब्बास बिन हसन खतली, आगे आपके जो मुर्शद हैं वो हैं हजरत हिजरी। हजरत हिजरी के जो मुर्शद हैं वो शेख अबू बकर, शेख अबू बकर के जो मुर्शद हैं हजरत ख्वाजा शेख जुनैद बगदादी। जुनैद बगदादी एक पहलवान आदमी था, उसकी जिंदगी भी सईदों का एहतराम करने से बदली थी। और हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी अपनी जिंदगी तरीकत जुनैदिया में गुजारते थे। यानी तरीकत है ना हर की। अब ये जितने भी कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला और ये सोहरवर्दी सिलसिला ये आपके बाद में आए हैं। फिर आपके जो मुर्शद हजरत जुनैद बगदादी के सिरी सिक्ती के मुर्शद दाऊद ताई के मुर्शद हजरत हबीब अजमी के मुर्शद हजरत ख्वाजा हसन बसरी जो कि पीर मौला अली का मुरीद था। सुभान अल्लाह। यानी ये आपका शजर नसब जो तरीकत का है वो यहाँ से जाके मिलता है। तो ये आपकी जो शजर नसब खानदानी और शजर नसब तरीके ये दोनों आपकी खिदमत में पेश कर दिए। अब मुख्तसर चूंकि प्रोग्राम मुख्तसर है, हजरत फैज़ आलम जो है आपके जो मुर्शद थे। अच्छा ये देखें, आपके पास फोन है, मेरे पास फोन है, मैंने राब्ता किया, आपको राब्ता हो गया, ये टेक्नीशियन है। जाहिर बात है इस टेक्नीशियन के पीछे भी कोई दिमाग है, इस टेक्नीशियन के पीछे भी कोई चीज है। शुरू से लेके अब तक यानी दौरे नबूवत से लेके अब तक यहूद और नसारा एक प्लानिंग में है कि इनको माइनस किया जाए। वो करते क्या है, हमारी तालीम को निकाल लेते हैं और हमें छोड़ देते हैं। आज देखें अरबों में जो लॉ है वो उमर लॉ है, यानी उमर लॉ को उन्होंने अपनाया हुआ है। हमें वो मतलब दहशतगर्द डिक्लेयर करके मारे जा रहे हैं। फलस्तीन में कितना मारा जा रहा है। यही जो है ना हमारी जो तरीका। हजरत अबुल अल फजल आपके मुर्शद शेख करीम, आप इतने जबरदस्त फकीर हुए हैं, इतने जबरदस्त फकीर हुए हैं कि आपने अपना जो मुरीद किया है सिर्फ दिल की दलील से पैगाम दिया करते थे। दिल में एक दलील आई है, मिसाल के तौर पे आप में बैठे हैं, मैं खामोश हूँ,
अब आपको पता नहीं मैंने क्या दलील की है कि आपने वो, जाहिर बात है वो हम उस लेवल पे तो नहीं है। दाता गंज बख्श अली हजवेरी सरकार ने सफर फरमाए हैं, उसमें ईरान मुल्क, आजरबाईजान, तुर्की, अरब, मतलब कि आपके ना कम पे 14-15 ऐसे मुल्क हैं, शहर हैं, यानी आपने बड़ा जमीनी सफर किया है असूल तरीकत के लिए। तो आप सफर में मौजूद थे, आपको ना आपके शेख ने दलील की कि मुझे मिलो। फैज़ आलम मिलने चले गए। दाता गंज बख्श अली हजवेरी का जो सफर है ना वो उधर से नहीं शुरू हो रहा। आपने हुक्म फरमाया, अली आपकी अब जरूरत है लाहौर में, आप लाहौर जाएं, वहां पे आपकी ड्यूटी लगी। अच्छा, जब ये लाहौर आए जी जी। उससे पहले कहाँ से हुक्म हुआ, तो कहाँ से चल के फिर ये लाहौर आए? वही ना दलील की ना मुर्शिद ने कहा अली हजवेरी आए जी, मुर्शिद शेख हुक्म, आपने कहा आप लाहौर जाएं, आपने वहां पे जाके दीन की तबलीग करनी है। आपने कहा मुर्शिद करीम वहां पे तो मेरे पीर भाई मीरा हुसैन ज़ंजानी ऑलरेडी मौजूद है, तो मेरी वहां जरूरत है कोई? तो आपने फरमाया नहीं, आप जाएं, आप वहां जाएंगे आपको राज ये भी आश्कार हो जाएगा, लेकिन अब आपकी वहां पे ड्यूटी है। आप मुझे एक बात बताएं, किसी बंदे का अपना शहर छोड़ने को दिल करता है जहाँ पे वो पैदा हुआ? दाता गंज बख्श अली हजवेरी मुर्शिद के हुक्म से गजन से 850 किलोमीटर का सफर है लाहौर का, रास्ता पेशावर। आपके साथ दो अपने दोस्त साथियों को लिया, जिसका तारीख में जिक्र है शेख अहमद हजवेरी और हजरत अबू सईद, ये आपके दो शेख थे। आपके साथ इन्होंने सफर किया, पैदल का सफर किया, और आप लाहौर पहुंचे। लाहौर जब पहुंचे तो वहां पे वक्त था रात का, यानी रात को आपने वहां रुके, फिर दूसरे दिन आपने वहां पे आपने लाहौर में अंदर एंटर होना था। तो जब आप लाहौर अंदर एंटर हुए तो आगे से देखा हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी का जनाजा। आप सरकार को वहां पे ख्याल आया, वो मेरे मुर्शिद ने फिर मैंने सही किया कि तू उठे पहुंच, आप यहाँ पे आए। यहाँ पे आके जो आपने निजाम देखा, अब आपका जो दाता का सफर है ना, गंज बख्श का सफर, वो लाहौर से शुरू होता है। पहले आप अली बिन उस्मान थे, मुर्शिद करीम के हुक्म से लाहौर आके आप दाता गंज बख्श अली हजवेरी बन गए। क्योंकि यहाँ पे जो राजपूत थे ना, हिंदू राजपूत, वो ना ये वही बीजी का काम करते थे, तो लोगों को ना वो अनाज वगैरह, तो वो तब के लोग कहते थे अन्नदाता उनको, यानी वो माहौल था दाता का। वहां पे लोग कहते थे दाता, अन्नदाता, इस तरह करके। तो वो दाता फैज़ आलम यहाँ आए, यहाँ देखा किसी का किबला रुख इधर है, किसी का इधर है। आप सरकार ने कहा कि यार मस्जिद, आपने अपने खर्चे से मस्जिद बनवाई वहां पे, जिसमें खुद ईंटें जोड़ी, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी बनवाई थी ना, इसी तरह फैज़ आलम ने उसी तरह खुद मस्जिद में हिस्सा लिया और वो तमीर करते रहे। तो उसके बाद आप सरकार ने वहां पे मस्जिद तमीर करवाई। लोगों ने कहा, उस वक्त के उलमा जो थे, चंद एक उलमा यहाँ पे लाहौर में जो मौजूद थे, उन्होंने कहा यार की माजरा है, इत्थे ते ने मस्जिद बना ली और लोग भी इसी तरफ आना शुरू हो गए ने, इत्थे साडा सारा मामला खराब हो गया। वो सारे शेख इकट्ठे हो गए ना, जेलसी फील करते, दाता साहब के पास आ गए और आगे कहते हैं कि तुसी सरकार इत्थे की आगे करता है, किबला रुख इधर है, कोई कवे इधर है। आपने फरमाया जी तुसी अपना किबला रुख दुरुस्त करना है ना, तो शाम को मगरिब की नमाज मेरे अल पढ़ लेना। वो सारे इकट्ठे हुए, दाता फैज़ आलम के पास गए। आप सरकार ने कहा चले जी अब नमाज का वक्त हो गया, अजान दी। आपने फरमाया नियत किया, मुंह तरफ किबला शरीफ, सामने खाना काबा नमूदार हो गया। सुभान अल्लाह। नियत की अल्लाह अकबर। वहां पे जितने भी चंद एक लोग थे, उन्होंने ये मुआजरा देखा और उसी वक्त, मतलब एक रकत था ना जब अल्लाह को सजदा, जाहिर बात है सलाम फेरने की देर है, सारे आगे दाता फैज़ आलम के सरकार माफी दे दे, आप हक बचा लीजिए, आप हक के सही थे, आप हक के बनिए। तो इस तरह का आपका एक और वाकया वहां पे मशहूर है कि एक हिंदू अपने बुत को, यानी अपने भगवान को, वो कह रहे हैं बिरयानी पका के लाए, ये खा लो खा लो। दाता फैज़ आलम दूर से बैठे हुए देख रहे हैं, कहने लगे चल खा ले, नहीं जिद जो करना पे, नहीं मोहब्बत जो तेरे कर रहे किधर खा ले। वो हिंदू पकड़ के खाने, वो बुत पकड़ के खाने लग पड़ा। हिंदू को इस बात का बड़ा दुख होया, उन्हें कहा तुसी साडी हिता की इज्जत की है, असी ते अपनी इज्जत रखने, तुसी वो करामतदार करके तुसी साडा दिल दुखाया। अच्छा ये बात उसने अपने दूसरे हिंदुओं को जाके बताई, यार उन्होंने कहा किस तरह हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता, वो किस तरह हरकत कर सकता है। उन्हें कहा जी इस तरह लाहौर से अली हजवेरी कोई आया है, उन्हें कहा कि खा ले जो तेन इन्नी इज्जत कर रहे। वो सारे हिंदू इकट्ठे होके दाता फैज़ आलम के पास आ गए।
کہ یاد اے جی تسی کس طرح کیتا؟ انہوں نے کہا جی میں کس طرح کیتا؟ اللہ دے حکم نال ہویا جو ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا جی تسی پھر ایسا کرو، ایسے کسی ایک بت نو حکم کرو کہ حرکت ہی چاہ جائے، ائی سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ لو جی وہ ایک مجمع کٹھا ہو کے آیا تھا راجپوتوں کا، ہندو راجپوت، ہندو راجپوتوں کا۔ وہ آپ نے کہا کہ لے آؤ پھر بت کہڑا ہے، وہ بت ہے تو آپ اور کہ چلو منگو جو ایدے کو منگ دے، جو عقیدت کرنی ہے کرو۔ وہ ابھی عقیدت کرنے لگے تو نے کہا تو تیری اینی جرت ہے کہ تو اپنے آپ نو خدا کہلوائیں؟ وہ فوری کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس چیز کی توبہ چاہتا ہوں اللہ سے معافی۔ سارے جو ہندو راجپوت تھے وہ مسلمان ہو گئے، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ یعنی اس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ کی، دین کی تبلیغ۔ دیکھیں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ کرامت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو، الاستقامت فوق الکرامت، کرامت سے بڑی بھی ایک چیز ہے وہ استقامت۔ اصل استقامت فوق الکرامت، کرامت کرنا کمال نہیں ہے، استقامت میں رہنا کمال ہے۔ فیض عالم وہ ہے کہ جن کی استقامت کا بھی یہ عالم ہے کہ آپ نے اپنے دین کے اینڈ تک لاہور شہر نہیں چھوڑا، مرشد کے حکم پہ رہے۔ صرف ایک مرتبہ یہاں سے گئے اپنے مرشد کے، وہ دلیل ہے کہ یار مل جا مینوں، زندگی دا بھروسہ کوئی نہیں۔ اگے گئے تھے مرشد کریم جڑے میں وہ آخری لمحات سی انہاں دے، آپ نے ایسے سر رکھیا نظام تے اپنی، اوتھی انہوں نے جان دے دی۔ مطلب کہ آپ کی جو آپ مختصر کرتے ہیں پروگرام، ظاہر بات ہے داتا فیض عالم جنہ ذکر کرو وہ نہیں تھوڑا ہے۔ وہ داتا فیض عالم نے نا اپنی جو ان کی زندگی ہے، وہ ایک بڑھیا تھی، وہ دودھ لے کے جا رہی تھی رائے جوگی کو دینے کے لیے۔ ہاں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، تو وہ دودھ والا جو رائے جوگی کو دینے کے لیے جا رہی ہے، تو رائے جوگی جو ہے نا وہ دودھ نہیں دیتے تھے، تو خون دینے لگ گئے تھے، اس کا ایک جادو کا ایک عمل ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بی بی تو ایسے کر، آج اللہ دی رائے سے دے تو دودھ میں دے، انشاءاللہ تعالیٰ دودھ نہیں دے گا۔ آپ سرکار نے کچھ دودھ خود پیا، کچھ رکھا، کچھ اس کو دیا، جا بی بی لے جا کے بڑھ دے۔ لو جی رات کو 2 برتن 3 پانڈے بھر دے سی، وہ گھر چ ایسا کوئی پانڈا ہی نہیں جڑا ویلا سی۔ وہ تمہیں پتہ ہے گونگیاں ہو کے پیت نہ رکھن، انہاں کولوں ڈریے، پر دل دی گل محمد بخشا بڑھیاں نال نہ کریے۔ بڑھیاں چیزیں ایسی آج کل تسی اپنی ایڈورٹائز کرانی ہے، کسی بندیاں کو نہ کرواؤ۔ ایک باری کسی بڑھی نو کہہ کے دے لو، نے پورے پنڈ وچ ڈنڈورا پیٹ دینا۔ لو جی اس وقت کی وہ بی بی نے پورے پنڈ میں ڈنڈورا پیٹ دیتا۔ وہ ایسے دیکھو فقیر آیا، انہیں سے دعا کی تھی تو دوبارہ خون بھی نہیں دیندی پئی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بالکل پہلے نال زیادہ تو دی وسعت ہو گئی۔ وہ شہر میں پھیلتی اس وقت کے جو بٹی جو تھے نا، گجر بٹی، انہوں نے باجی سرکار کی طرف رجوع کیا، اور شیخ ہندی کہے کہ میرے تھے اجاڑا پھر گئی ہے، اور شیخ ہندی سوری وہ نہیں تھے اس وقت، رائے راجو تھے۔ وہ رائے راجو کہے کہ جی وہ میرے سے اجاڑا پھر گیا، وہ آپ سرکار کے پاس آ گیا۔ یہ جو کرامت ہے نا، یہ سرٹیفائیڈ کرامت ہے، اور اس کے اوپر متفقہ لائے طور پہ یہ آپ سرکار کے پاس وہ آیا، کہنے لگا بھی تو ایسے کی ساری دکانداری خراب کرنا ہے؟ میں مختصر اپنے ماحول میں بات کروں۔ انہوں نے کہا جی میں کی دکانداری خراب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ دا اسی اسلام پلانا ہے، تصدیق کرنا ہے۔ انہوں نے کہا پھر اس طرح ہے پھر تو اج نہیں جانا۔ انہوں نے کہا پھر کس طرح جانا ہے؟ انہوں نے کہا چل پھر تو کوئی کرتب کر کے دکھا اگر تو واقعی درویش ہے۔ انہوں نے کہا میں تے اللہ دا بندہ ہی یار درویش۔ اس نے کہا چل ہے پھر دیکھ، ہوا میں اڑا وہ رائے جوگی، رائے راجو جوگی ہوا میں اڑا، کہنے لگا دے میرا کمال۔ انہیں سرکار نے مسکرا کے ایسے ہی آپ نے سر جھکایا اور آپ نے نیچے کھڑا ہوئے، یعنی جوتیاں نظر آئی۔ آپ سرکار نے فرمایا چلو پھر انہوں جا کے لے آؤ۔ وہی جوتیاں جناب، اس کو 2 روایتیں یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے مار کے نیچے لائی، دوسری ہے کہ اس کے لیول پہ چلی گئی، اس کو مارا نہیں ہے، وہ یہ چیز، ہاں وہ یہ چیز دیکھ کے نیچے آ گیا۔ جس کو نیچے آیا کہنے لگا مرشد میں نہ پینڈا کیتا تے میں اڑیا، میں کوئی چیز نہیں اڑا سکتا سوائے اپنے تو کہ میں تہاڈیاں کھڑاواں اڑ پئی ہیں، مرشد مینوں معاف کر دے، تسی واقعی حق تے گئے ہو۔ آپ نے اس کو معافی بھی قبول کی، اللہ کی بارگاہ میں معافی کروائی، اسلام قبول کروایا، اس کا نام عبداللہ رکھا، جو کہ آج کا شیخ ہندی کے آپ کے مجاوروں کے، وہ مجاور ان کے دادا ہیں، وہ وہاں پہ ان کی ساتھ ان کی لہد مبارک ہے حضرت شیخ ہندی۔ اور شیخ ہندی وہ ہے کہ جس کو آپ کا جنازہ پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے داتا فیض عالم کی۔ داتا فیض عالم نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں بیان العیان ہے،
मिनहाजुद्दीन है, कशफुल इसरार है, कशफुल माजूब है। कशफुल माजूब आपने 458 हिजरी में आपने ये लिखी थी और इसमें कमो बेश 255 की आयतें कुरान पाक की और 137 के करीब अहादीस हैं और 350 से जायद अकवाल हैं साहब के, वो दर्ज किए हैं इसमें। आपका ये कशफुल माजूब है और ये कशफुल माजूब आप सरकार का जो विसाल मुबारक है वो 465 हिजरी में हुआ। आपके जो जनाजा हजरत शेख हिंदी ने पढ़ाया, आपके पर्दा फरमाने के बाद आपका जो मज़ार है ना वो सुल्तान इब्राहिम बिन सुल्तान मसूद गजनी ने पढ़ाया और दरबार बनाया 8 साल बाद, यानी वो दरबार बनाया बगैर गुंबद के। ये बगैर गुंबद के दरबार चलता आया। उसके बाद मल्हानी खड़क सिंह आया, उसने जो है ना ये जो हॉल बनाया ना पीछे कुरान महल का, ये उसने बनाया था तो लोगों के लिए कुरान पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जो आया 1862 में गुलजार शाह मुगलिया सल्तनत का कश्मीर का था, वो फैज़ आलम का बड़ा मुगलिया तर्ज में, आपने वो पुरानी तस्वीर देखी है 3 गुंबदों वाली, वो मुगलिया तर्ज में उसने वो बनाई थी। उसके बिल्कुल 5 साल बाद 6 साल बाद 1868 हिजरी में हाजी नूर मोहम्मद ने ये गुंबद बनाया जो कि आज भी उसी तरह ही है। ये सारा उन्होंने गुंबद, अब उसके बाद 1997 में इन्होंने तुर्किश स्टाइल में ये बनाया। अब जाके 2024 में इसकी मोहसिन नकवी साहब ने इसकी नींव रखी है, ये इसमें अरबी तर्ज फिक्र भी डाल दिया। अब ये जो गुंबद है ना हाजी नूर मोहम्मद का बनाया, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इसके ऊपर एक अलग गुंबद बनेगा डिजाइन के तौर पे। इस गुंबद को नहीं छेड़ने दिया। ये वो गुंबद है जो लोगों की जो है ना एक आइडियल चीज है। तो फैज़ आलम गंज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे यहाँ पे चिल्ला करके गए, उन्होंने यहाँ पे, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी अगर यहाँ पे आए हैं ना तो किसके हुक्म से आए हैं? नबी पाक के हुक्म से। ख्वाब में आए कि तू ऐसे रोजा वेखना उसे मैनू देखेगा, जा हिंदी से जाके रस्ते च अली हजवेरी दे मज़ार तो होके जाना है। जिन्हों नबी पाक कहें कि तू अली हजवेरी दे मज़ार तो होके जाना है, ओ अली हजवेरी नबी दा नवासा किस बला दा ना होएगा, वो केड़ी हस्ती होएगी? फैज़ आलम। दादा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर घुटनों के बल चल के आते थे, घुटने जख्मी हो जाते थे और आप फरमाते थे दाता फैज़ आलम की नगरी ऐसी नगरी है जहां पे मुझे जन्नत की खुशबू होती है। और दाता फैज़ आलम एक बुजुर्ग हजरत मियां शेर मोहम्मद साहब रब्बानी बादशाह शरीयत के बाद, वो वहां से सफर करके दाता फैज़ आलम के पास आते थे और वहां से दरबार के अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही होके चले जाते। मुरीद कहते सरकार इतनी दूर तक वो पैदल करवा के ले आते जी, इतने आके तुसी अंदर नहीं जाते। कहने लगे यार मैंने एक बंदा मिल के जाता है, मिलता है इतने, तुसी कभी नोट किया है जी? नहीं किया। वही तो दाता अली हजवेरी ने सरकार है इन्नी दूरों बुलवा के अंदर क्यों नहीं बुलवाते? कहते यार गल इतने गुनाहगार ने भी आना है, इतने बदकार ने भी आना है। असी किसी को देख रहे किसी को बेपर्दा वेले या किसी को कोई मामला दे रहा, असी झाड़ पा देनी, दाता को यह भी मंजूर नहीं कि किसी को झाड़ पाए। तो दाता गंज बख्शे फैज़ आलम आपने फरमाया ना, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ना कि सारा पीरे कामिल कामिल रहनुमा। एक चीज आगे ऐड करके अपनी प्रोग्राम मुकम्मल करते हैं। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रखे। जी आपने बहू हारून चिश्ती सगे मीरा की सारी बात सुनी। उन्होंने हजरत दाता अली गंज बख्श हजवेरी के पैदाइश से लेकर उनके विसाल तक सारी बात बताई, तारीख भी बताई, उनके मुर्शद का नाम भी बताया, उनके मुर्शद के मुर्शदों का भी सारा कुछ, सारे मामला, सारी करामात बताई। ये वो हस्ती हैं जहां पर बहुत से लोग फैज़याब होकर जाते हैं। यहाँ उनके वसीले से लोग अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह उनकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन इस्लाम पर अमल पैरा होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। हमें भी चाहिए कि हम इन नेक हस्तियों के नक्शे कदम पर चलें ताकि हमारी दुनिया व आखिरत ठीक हो सके, आसानियां पैदा हो सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अल जजीरा न्यूज़।